नमस्कार दोस्तों, मेरे वाईटी चैनल वीबी बेसिक लर्निंग्स में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, चैनल पे आप पहली बार आ रहे हैं तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल प्रेस करने के साथ ऑल पे भी क्लिक करें ताकि आपको मेरी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे फाइनेंशियल फंक्शंस के बारे में, जो कि हैं आप मेरी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। दोस्तों, ये सभी आपके फाइनेंशियल फंक्शंस हैं। ये सभी आपके डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करते हैं। एमॉर्डेक आरसी, एमॉर लिंक, डीबी, डीडीबी, एसएलएन, बीडीबी, एसवाईडी, तो ये सभी आपके डिप्रिसिएशन कैलकुलेशन के फंक्शंस हैं। इन्हें एक एक करके यूज करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों एमॉर्डेक आरसी फंक्शन से। दोस्तों, फंक्शन लगाने से पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि आपको किस प्रकार का डेटा चाहिए होगा ये फॉर्मूला लगाने के लिए। अगर आप एमॉर्डेक आरसी फॉर्मूला यूज कर रहे हैं तो सबसे पहले आपके पास जो एसेट है उसकी वैल्यू आपके पास होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है आपका परचेज, यानी कि आपने किस तारीख को परचेज किया है उसकी तारीख आपके पास होनी चाहिए। सपोज आपने कोई स्कूटर लग लिया, उसकी वैल्यू आपके पास होनी चाहिए। कितनी तारीख को आपने वो परचेज किया वो आपको पता होना चाहिए। फिर आता है फर्स्ट, यानी कि फर्स्ट में आता है आपका एंड ऑफ द फर्स्ट पीरियड। इसका पहले साल का आप कब कैलकुलेट करना चाह रहे हैं डेप्रिसिएशन, वो डेट आप यहाँ पर डाल देंगे। चाहे 1 साल हो, चाहे 2 साल हो, तो या 6 महीने हो, 6 महीने बाद की डेट आप डाल सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका सैल्वेज वैल्यू। सैल्वेज वैल्यू होती है दोस्तों आपकी स्क्रैप वैल्यू। जब आपके सारे डिप्रिसिएशन लग जाते हैं उसके बाद जो वैल्यू बचती है उसको बोलते हैं आपकी स्क्रैप वैल्यू या सैल्वेज वैल्यू। नेक्स्ट आता है आपका पीरियड। अब किस ईयर के लिए आप वो निकालना चाहते हैं उसका आपको नंबर डालना है। जैसे आपको छठे साल का डिप्रिसिएशन निकालना है तो आप 6 लिख लेंगे। नेक्स्ट है आपका रेट, किस दर से आप डिप्रिसिएशन कैलकुलेट कर रहे हैं उसका परसेंटेज आप यहाँ लगा लेंगे। फिर आता है आपका बेसिस। बेसिस में यानी कि आप कितने दिनों के आधार पर लगाना चाहते हैं। 365 दिन के आधार पर लगाना चाहते हैं तो आपको 3 टाइप करना होगा। 3 में आपका आता है 365 डेज। अगर आप 360 दिन के हिसाब से लगा रहे हैं तो आप 1, 2 या फिर 4 सिलेक्ट कर सकते हैं। सॉरी, 0, 1, 0, 1 और 4, तो ये सभी आपका 360 लेंगे। अभी देखते हैं इसका हम कैसे यूज करेंगे। हमारे पास ये सभी चीजें हैं। कॉस्ट है हमारे पास, परचेज की तारीख है, फर्स्ट है यानी कि अब हम पहला डेप्रिसिएशन लगाना चाह रहे हैं। इसके बाद है हमारे पास सैल्वेज वैल्यू है। पीरियड हम यहाँ से ले लेंगे, नंबर ऑफ ईयर जहाँ पर लिखा हुआ है मैंने, यहाँ से मैं नंबर ऑफ ईयर चुन लूंगा पीरियड। फिर आता है आपका रेट, रेट भी है मेरे पास। आप जो देख रहे हैं एसेट वैल्यू दोस्तों, ये हम बाकी फंक्शंस में यूज करेंगे। सबसे पहले आप इक्वल्स टू का साइन लगाएंगे किसी भी फंक्शन को स्टार्ट करने के लिए। अब यहाँ आप टाइप करेंगे एमॉर्डेक, AMOR टाइप कर दीजिए। इसके बाद टैब दे दीजिए तो आपका फंक्शन स्टार्ट हो जाएगा। सबसे पहले क्या मांग रहा है आपसे, कॉस्ट, यानी कि जो आपकी एसेट है उसकी कॉस्ट क्या थी। सपोज मेरे पास स्कूटर था, उस स्कूटर की वैल्यू थी 87,000 रुपये, 87,000 रुपीज। इसके बाद मैं करूंगा कॉमा। अगर मुझे इसे फिक्स करना है, क्योंकि मुझे ड्रैग करके फंक्शन नीचे लाना है तो मुझे ये सब चीजें फिक्स करनी पड़ेगी। तो फिक्स करने के लिए किसी भी सेल को फिक्स करने के लिए F4 प्रेस किया जाता है एक बार। उसके बाद डेट ऑफ परचेज, यानी कि आपने कितनी तारीख को परचेज किया एसेट। मैंने इतनी तारीख को परचेज किया, फिर कर दूंगा कॉमा। अब मैं फर्स्ट पीरियड में डाल दूं 6 महीने के बाद की डेट, क्योंकि 6 महीने के बाद मैं उसका डिप्रिसिएशन लगाना चाहता हूँ।
कि 6 महीने बाद कितना डेप्रिसिएशन आएगा। तो मैंने यहाँ पर ये तारीख सिलेक्ट कर ली। इसके बाद कॉमा, फिर आता है आपका सैल्वेज यानी कि स्क्रैप वैल्यू। सैल्वेज वैल्यू मैंने सिलेक्ट कर ली। दोस्तों ये सभी सेल में फिक्स कर लूंगा। सैल्वेज, फिर इसके बाद पीरियड। पीरियड में क्योंकि ये 1 साल से पहले है तो इसमें 0 आएगा, यानी कि आप 0 साल से इसका डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर रहे हैं। इसके बाद कॉमा, दर किस दर से आप डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं वो है 5%। इसके बाद बेसिस अगर आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, नहीं तो आवश्यक नहीं है। रेट सिलेक्ट करने के बाद आपने ब्रैकेट क्लोज कर देना है और एंटर प्रेस कर देना है, तो ये निकल के आपकी डेप्रिसिएशन वैल्यू। अब बाकी वैल्यू निकालने के लिए बाकी सालों की, क्योंकि मैंने हर साल लगाया है यहाँ पर 1 से लेकर के 20 साल, तो यहाँ मैं इस फॉर्मूले को ड्रैग कर लेता हूँ। तो देखिए दोस्तों, अगर मैं डेप्रिसिएशन लगाता हूँ इस हिसाब से एमोडेक का यूज करते हुए, तो 8वें साल में जो इसका डेप्रिसिएशन आएगा वो होगा 4005 रुपये। और इसके बाद डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा क्योंकि वैल्यू आपकी उतनी ही समाप्त हो जाएगी। और आप इसे निकालना चाहते हैं वैल्यू आफ्टर डिप्रिसिएशन, तो उसके लिए आप करेंगे एसेट की वैल्यू, जो पहली आपकी एसेट की वैल्यू थी, माइनस डेप्रिसिएशन, ये आपने निकाल लिया। इसके बाद आपने बस इसे सेल को फिक्स करना है। अब ये वैल्यू हम सिलेक्ट कर लेते हैं और इसका जो ओ वाला कॉलम है उसको फिक्स करेंगे बस। उसके लिए हमने क्या करना है, 2 3 बार आपने F4 प्रेस करना है कीबोर्ड से। लैपटॉप यूज कर रहे हो तो फंक्शन के साथ F4 प्रेस करेंगे। तो ये ओ वाला सेल हमने फिक्स कर दिया, लेकिन जो रो है वो हमारी अनफ्रीज है, यानी कि उनको हमने फ्रीज नहीं किया। उसके बाद करेंगे माइनस डेप्रिसिएशन। अब ये एन भी हम फिक्स कर लेंगे, एन वाला कॉलम भी हम फिक्स कर लेंगे। तो 3 बार F4 प्रेस करेंगे, तो एन भी हमने फिक्स कर लिया कॉलम। इसके बाद एंटर, फिर एंटर। तो देखिए दोस्तों, अगर 10 साल बाद भी उसकी वैल्यू आती है तो वो इतनी होगी आपकी। सपोज 20 साल बाद आपकी जो निकल करके आएगी वैल्यू वो होगी इतनी, 28 है 36 रुपए। अगर एमोडेक से आप डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं तो आपका इतना आएगा। सपोज आप 6 साल बाद इसे बेचना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं दोस्तों, 6ठे साल में इसकी वैल्यू इतनी हो जाएगी 36,618 रुपए। तो 6 साल बाद आप इसे इतनी वैल्यू पे बेच सकते हैं। तो ये था आपका एमोडेक आरसी फॉर्मूला डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए। दोस्तों अब बात करते हैं एमोरलिंक फंक्शन के बारे में। इससे हम डेप्रिसिएशन कैसे निकालेंगे, आइए देखें। इसके लिए जो डेटा चाहिए हमें वो बिल्कुल एमोडेक आरसी की डेटा की तरह होता है, क्योंकि सेम डेटा हमें एमोरलिंक फंक्शन के लिए भी यूज करना पड़ता है।
कॉस्ट होगी, परचेज होगी, फर्स्ट, सैलवेज, पीरियड और आपका रेट। फंक्शन को स्टार्ट करने के लिए आप इक्वल्स टू का साइन लगेंगे और टाइप करेंगे AMOR लिंक। ये आपने सेलेक्ट किया, ब्रैकेट ओपन, सबसे पहले पूछेगा आपसे कॉस्ट आपने सेलेक्ट कर ली एसेट की। इसके बाद डेट परचेज, कब आपने परचेज किया, 5 दिसंबर 2021। मुझे इन्हें ट्रैक करना है तो इसलिए मैं ये जितने भी फंक्शन में लगाऊंगा, जितने भी सेल में चूज करूंगा वो सब फिक्स कर लूंगा, केवल पीरियड को छोड़कर। ये हो गया। इसके बाद फर्स्ट पीरियड, यानी कि कब से आप डेप्रिसिएशन लगाना चाह रहे हैं। सैलवेज, ये भी हम फिक्स कर लेंगे दोनों। F4 प्रेस करने के बाद सैलवेज फिक्स कर दिया, पीरियड 0, क्योंकि ये 6 महीने से यानी कि साल भर से पहले लगा रहे हैं हम, तो इसलिए 0 आ जाएगा हमारा। इसे हम फिक्स नहीं करेंगे, इसका केवल कॉलम हम फिक्स कर लेंगे, यानी कि M वाला जो कॉलम है वो फिक्स कर लेंगे। फिर कॉमा, रेट 5%, इसे भी हम फिक्स कर लेंगे और ब्रैकेट क्लोज। बेसिस सिलेक्ट करना इम्पोर्टेंट नहीं है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप ले भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते हैं। एंटर, तो ये निकल गया हमारा डेप्रिसिएशन AMOR लिंक की मदद से। अब सारे ईयर्स का हमें निकालना है, पहले साल से लेकर के 20 साल तक, तो इसे आपने ड्रैग कर लेना है। तो ये हमारा सभी ईयर्स का निकल गया। ये 13 साल तक आपका पड़ेगा 1449। इसके बाद आपका डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा। अब इसकी वैल्यू निकालने के लिए सिंपल 87,000 माइनस डेप्रिसिएशन, फिर इसके बाद ऊपर वाला सेल कॉलम हम फिक्स कर लेंगे, 3 बार F4 माइनस डेप्रिसिएशन, 3 बार F4 और फिर एंटर। तो हमारी जो वैल्यू निकलेगी 31,188 रुपये, जो कि हमारी सैलवेज वैल्यू है। तो 20 साल बाद मान लीजिए हम अगर गाड़ी बेचना चाहते हैं अपनी, तो हम इतने पर उसे बेच सकते हैं। दोस्तों, अब हम निकालेंगे डेप्रिसिएशन डीबी मेथड से। डीबी यानी कि आपका डिमिनिशिंग मेथड, डिमिनिशिंग बेस मेथड। इसके लिए हमें क्या चाहिए, एसेट की कॉस्ट चाहिए, एसेट की सैलवेज वैल्यू यानी कि स्क्रैप वैल्यू, हमें एसेट की लाइफ चाहिए और पीरियड यानी कि किस साल का आप डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना चाहते हैं। अब हम इसे पहले साल से कैलकुलेट करेंगे, पहले साल से पहले हम कैलकुलेट नहीं करेंगे, 1 साल से हम करेंगे इसे, जब इसका 1 साल पूरा हो जाएगा। इसके लिए हम करेंगे डीबी, ब्रैकेट ओपन, सबसे पहले पूछी जा रही है आपसे कॉस्ट, इसे हम फिक्स कर लेंगे F4 प्रेस करके, कॉमा, सैलवेज वैल्यू, इसे भी हम फिक्स कर लेंगे। फिक्स हम 200 इसलिए कर रहे हैं सेल को, क्योंकि हमें ड्रैग करना है फंक्शन, इसके लिए हमें कुछ फंक्शन जो फिक्स है उन्हें फिक्स करना पड़ता है। नेक्स्ट आता है आपका लाइफ है आपकी 20 ईयर्स, इसको भी आपने फिक्स कर लेना। फिर कॉमा, फिर पूछा जा रहा है आपसे पीरियड, किस पीरियड का आप निकालना चाहते हैं, पहले साल का। इसका हम कॉलम फ्रीज कर सकते हैं, 3 बार आपने F4 प्रेस करना है, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो ये निकल गया आपकी पहले साल की डेप्रिसिएशन। बाकी साल का निकालने के लिए सिंपली से आप ड्रैग कर लेंगे,
डिमिनिशिंग मेथड दोस्तों आप देख सकते हैं धीरे धीरे करके आपकी जो डेप्रिसिएशन की वैल्यू है कम होती जा रही है। अब हम एसेट की वैल्यू निकालना चाहते हैं डेप्रिसिएशन के बाद, उसके लिए हम करेंगे इज इक्वल टू एसेट की वैल्यू है हमारी 87,000 यानी कि 87,000 माइनस डेप्रिसिएशन, एंटर। सेकेंड ईयर का निकालने के लिए ये सेल हम फिक्स कर लेंगे क्योंकि हमें ट्रैक करना है। इसका कॉलम हम फ्रीज कर लेंगे 3 बार F4 प्रेस करके, इसे फिक्स कर लिया कॉलम को। इसके बाद ये वाला कॉलम हम फिक्स कर लेंगे टी वाला, तो इसके लिए भी हम 3 बार F4 प्रेस करेंगे, यानी कि ऊपर वाली वैल्यू माइनस नेक्स्ट ईयर का डिप्रिसिएशन, तो वो हमारी ओपनिंग वैल्यू हो जाएगी, सेकेंड ईयर की ओपनिंग वैल्यू। और इसे हम एंटर कर लेंगे और इसे फिर ड्रैग कर लेंगे या तो कंट्रोल डी से कर लेंगे। तो दोस्तों जो हमारी स्क्रैप वैल्यू थी वही हमारी अंत में वैल्यू बची हुई है 31,188 रुपए, और यहाँ पे आपका 31,188 रुपए। तो ये था आपका डिक्लाइनिंग बेस मेथड। अब हम कैलकुलेट करेंगे आपके लिए डीडीबी यानी कि डबल डिक्लाइनिंग मेथड। इसके लिए हम इज इक्वल टू का साइन लगाएंगे और यहां हम टाइप करेंगे डीडीबी। इसके बाद सबसे पहले पूछा जा रहा है आपसे कॉस्ट हम सिलेक्ट कर लेंगे, फिर नेक्स्ट आता है आपका सैल्वेज हमने सिलेक्ट कर लिया, कॉमा, पीरियड, सॉरी लाइफ, कॉमा और पीरियड। अब हम अपने सभी फंक्शंस को फिक्स कर लेंगे, जैसे कॉस्ट हो गया इसे भी हम फिक्स कर लेंगे, लाइफ, सैल्वेज ये भी फिक्स, लाइफ ये भी फिक्स, और इसके आगे बस आप डॉलर का साइन लगा लीजिए या तो 3 बार F4 प्रेस कर लीजिए, फिर ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो ये हमारा पहले साल का डेप्रिसिएशन निकल गया। अब इसे हमने ट्रैक कर लिया तो ये बाकी साल का भी आपका डेप्रिसिएशन कैलकुलेट हो गया, यानी कि ये भी दुगनी तेजी से नीचे गिर रहा है। तो ये 10 साल तक लगेगा डेप्रिसिएशन, इसके बाद ये डेप्रिसिएशन समाप्त। जब आपने डीबीए मेथड से यूज किया तो पूरा 20 साल डेप्रिसिएशन लगा, और जब आपने डीडीबी का यूज किया तो आपका 10 साल और कम हो गए, तो ये 10 साल में ही डेप्रिसिएशन ओवर हो गया, लेकिन वैल्यू आपकी अंत में आपकी इतनी ही आएगी। इसके लिए हम करेंगे इज इक्वल टू 87,000 माइनस डेप्रिसिएशन, और फिर बाकी ईयर्स का निकालने के लिए कॉलम फिक्स, क्लोजिंग वैल्यू माइनस डेप्रिसिएशन, तो ये आपकी नेक्स्ट ईयर की ओपनिंग वैल्यू। कंट्रोल डी। तो दोस्तों देखिए आपकी लास्ट में जो वैल्यू आई 31,188 रुपए। दोस्तों ये जब तक आप ये फॉर्मूला प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको ये समझ में नहीं आने वाला। फिर आता है आपका SLN यानी कि स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड के अंदर क्या होता है, डेप्रिसिएशन की वैल्यू आपकी सेम रहती है। इसके लिए हम करेंगे इज इक्वल टू SLN ब्रैकेट ओपन, कॉस्ट आ गई आपकी वैल्यू एसेट की, F4 से फिक्स, फिर सैल्वेज वैल्यू, इसे भी फिक्स कर दिया, फिर कॉमा, इसे भी हमने फिक्स कर दिया और ब्रैकेट क्लोज एंटर। स्ट्रेट लाइन मेथड के अंदर बस आपकी पीरियड नहीं आता, क्योंकि आपका स्ट्रेट लाइन यानी कि आप इसके उच्चारण से भी आप समझ सकते हैं कि आप स्ट्रेट लाइन यानी कि एक ही आपका डेप्रिसिएशन लगेगा एक ही तरह से। फिर
की वैल्यू निकालने के लिए 87,000, यानी कि हमारी एसेट की वैल्यू माइनस डेप्रिसिएशन। फिर नेक्स्ट ईयर की ओपनिंग वैल्यू निकालने के लिए पहले साल की क्लोजिंग, इसका कॉलम फिक्स 3 बार F4 माइनस डेप्रिसिएशन, इसका भी हम कॉलम फिक्स कर लेंगे, एंटर। तो देखिए दोस्तों, आपकी चाहे आप डीबी मेथड से निकालें, चाहे आप डीडीबी मेथड से निकालें, चाहे आप SLN मेथड से निकालें, स्क्रैप वैल्यू आपकी अंत में यही बचेगी 31,188 रुपये। अब हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे VDB मेथड से, यानी कि वेरिएबल डिक्लाइनिंग बेस्ड मेथड। ये आपका DDB की तरह काम करता है। जो डेप्रिसिएशन आपका DDB में कैलकुलेट होगा वही आपका VDB में भी कैलकुलेट होगा। अब VDB कैसे निकालेंगे, इसके लिए हम करेंगे इज इक्वल टू VDB ब्रैकेट ओपन। सबसे पहले पूछा जा रहा है आपसे कॉस्ट को सिलेक्ट कर लीजिए और F4 से फिक्स कर लीजिए, कॉमा सेल्वेज F4 प्रेस कीजिए, फिक्स कर लीजिए, कॉमा लाइफ सेलेक्ट कर ली और फिक्स कर ली F4, कॉमा। अब पूछ रहा है आपसे स्टार्ट पीरियड, यानी कि कब से शुरू हो रहा है आपका डेप्रिसिएशन, और उसके बाद पूछा जा रहा है आपसे एंड पीरियड, कब से लेकर के कब तक वो कैलकुलेट करना है आपका डेप्रिसिएशन। अब मुझे सबसे पहले 0 से पहले साल का करना है, यानी कि 1 साल के अंदर कितना लगा, तो उसके लिए मैं करूंगा जो मेरा नंबर ऑफ ईयर है उसका कॉलम में फ्रीज कर लूंगा -1, यानी कि जब मैं एक में से एक माइनस करूंगा तो वो 0 आ जाएगा, यानी कि स्टार्टिंग ईयर 0 और एंड ईयर, कॉमा एंड ईयर होगा आपका 1, यानी कि वही सेल। और इसको भी मैं F4 से 3 बार फिक्स कर लूंगा। आपने इसका कॉलम फ्रीज करना है तो या तो आप 3 बार F4 प्रेस करेंगे या तो डॉलर प्रेस कर लीजिए, सेल के आगे डॉलर लगा लीजिए, तो ये आपका कॉलम फिक्स कर लेगा। ये आपने इतना सिलेक्ट कर लिया, इसके बाद ब्रैकेट क्लोज कर लेंगे और फिर एंटर। तो ये आ गया आपका पहले साल का डेप्रिसिएशन। अब बाकी साल का निकालने के लिए सिंपल आप इसे ड्रैग कर लीजिए। तो देखिए दोस्तों, आपका VDB और DDB दोनों में आपका एक ही डेप्रिसिएशन लगा, एक ही प्रकार से, बस इसमें वेरिएबल डिक्लाइनिंग बेस्ड मेथड में ये होता है कि आपको स्टार्ट और एंड पीरियड लेना पड़ता है, और DB मेथड में नहीं लेना पड़ता। DB मेथड में आपको चाहिए केवल कॉस्ट, सेल्वेज, लाइफ और पीरियड, इसमें स्टार्ट और एंड का कोई रोल नहीं है। नेक्स्ट आता है आपका SYD। SYD मेथड से निकालने के लिए आप करेंगे इज इक्वल टू SYD। देख सकते हैं आप तो दोस्तों, सम ऑफ ईयर्स डिजिट्स depreciation of an asset of a specified period। SYD टाइप करेंगे, इसके बाद ब्रैकेट ओपन कर लेंगे। इसके बाद पूछेगा सबसे पहले कॉस्ट हमने सिलेक्ट कर ली और फिक्स कर लिया। नेक्स्ट आता है आपका सेल्वेज है आपका सेल्वेज भी आपने फिक्स कर लिया। लाइफ
इसे भी आपने फिक्स कर लिया, कॉमा PER, ये पीरियड यानी कि कौन से साल का आप कैलकुलेट करना चाहते हैं, 1 2 3 4 जो आपने नंबर ऑफ ईयर डाले वो यहाँ से आप सिलेक्ट कर लीजिए और फिर ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो ये निकल गया आपका SYD का डेप्रिसिएशन। इसके बाद आप इसे ट्रैक कर लीजिए। तो ये रहा आपका अंत साल का डेप्रिसिएशन। अब इनकी वैल्यू निकाल लेंगे। ओपनिंग वैल्यू निकालने के लिए आप 87,000 माइनस डेप्रिसिएशन, एंटर। फिर इसके बाद ऊपर वाला सेल आप कॉलम आप फिक्स कर लीजिए। ऊपर वाला कॉलम फिक्स कर लिया, माइनस डेप्रिसिएशन, इसका भी कॉलम आप फिक्स कर लेंगे, एंटर। 31,188 रुपए। तो डेप्रिसिएशन जब आप निकालेंगे तो आपकी जो स्क्रैप वैल्यू होगी वो हर जगह सेम रहेगी, यानी कि जो लास्ट साल की वैल्यू होगी आपकी सेम रहेगी। इसमें भी आप देख लेते हैं SYD में इज इक्वल टू 87,000 माइनस इज इक्वल टू कॉलम फिक्स 3 बार F4 और फिर डेप्रिसिएशन, इसका भी कॉलम फिक्स, एंटर। तो लास्ट ईयर की वैल्यू आपकी रही है 31,188 रुपए। तो ये थे दोस्तों मेथड डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए। कैसा लगा आपको वीडियो आज का, कमेंट करके जरूर बताइए दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आपने वीडियो पूरा देखा होगा और आपने बहुत कुछ सीखा होगा। तो ये बहुत ही आपके लिए इंपॉर्टेंट फंक्शन है डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए। इन फ्यूचर जैसे आपने कोई अपना एसेट परचेज किया हो, उसे बेचना चाहते हैं, तो आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं उसकी एक्चुअल में वैल्यू कितनी है। तो आज का टॉपिक यहीं समाप्त करते हैं दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।